कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली अपन 4.1 को पढ़ेंगे। यह है प्रायोगिक ज्यामिति की प्रश्नावली। तो उसमें ज्यामितीय जो संरचनाएं हैं, जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, इसमें केवल चतुर्भुज की रचना करनी है। और चतुर्भुज बनाने के लिए उसमें या तो चारों भुजाएं दी हो, या फिर एक विकर्ण और 3 भुजाएं दी हो, या फिर कोई जब 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी हो, या फिर 2 भुजाएं और तीनों कोणों की माप दी हो, या फिर 3 भुजाएं और उनके बीच 2 कोण दिए हो, तो अपन चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज अपन बना सकते हैं। अब जैसे अपन इसमें चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4 इसमें कोण होते हैं और 2 इसमें विकर्ण होते हैं। कोई भी चतुर्भुज होता है तो इसका मतलब कुल मिलाकर चतुर्भुज होता है तो उसमें भुजा बराबर होती है 4 और कोण भी होते हैं 4 और इसके विकर्ण होते हैं 2। इसका मतलब कुल अवयव होते हैं 10, यानी अवयव कुल हो गए 10 अवयव। भुजा तो ऐसी होगी और इनके बीच में जैसे ये बने 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, और इनके जो ये होंगे विकर्ण, इसका मतलब इसमें कुल मिलाकर 10 अवयव होते हैं। तो अपन इनमें से कोई भी 4 भुजाएं या कोण अभी दिया है, या फिर 3 भुजाएं विकर्ण कुछ भी दिया हो, तो अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो पहला जैसे इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, उसका पहला ये 1 नंबर को अपन हल करेंगे। पहला इसमें चतुर्भुज एबीसीडी बनाना है, जिसमें ए बी बराबर 4.5। अब क्या होता है, कईयों को जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये खींचना नहीं आता कि कहाँ से उसमें अपन 4.5 खींचते हैं, तो लाइन कहाँ से खींचे। तो जैसे ये स्केल है, इसमें यहाँ से ऐसे होती है और यहाँ एक लंबी लाइन, तो इसका मतलब यहाँ शून्य लिखा हुआ नहीं रहता। आप यहाँ से 1 2 3 4 और 5 पर 1 2 3 4 5 यहाँ 1 रहता है। तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक कुल छोटी लाइन होती है 10 नंबर, यानी 9 लाइन, और एक 10वें लाइन पर 1 नंबर होगा। फिर 1 2 3 4 5 पर थोड़ी बड़ी, और 6 7 8 9 और 10 पर वापिस यानी 2। फिर 1 2 3 4 ये 5, और फिर 1 2 3 4 और ये, यानी यहाँ 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 पर यहाँ 4 आ जाता है। फिर 1 2 3 4 ये 5। अब जैसे आपको 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी हो, तो आप यहाँ से यहाँ एक चिन्ह लगा लें, और यहाँ 4.5 पर, यानी 4 के बाद में 5, 4.5 का मतलब 4 तक तो ये 1 2 3 4 है ये। और फिर आप यहाँ से छोटी लाइन 5 गिनेंगे, यहाँ पर आपको पॉइंट लगा लेना है, एक 0 पर और एक 4.5 पर। अब इस स्केल को दूर करके इसको मिला दे, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा। इस तरह से अपन रेखाएं जैसे 2.8 की खींचनी हो तो अपन इसको खींच सकते हैं। पहले अपन को क्या करना है, 0 से लेकर 2 तक तो लगी है, 2 के बाद में 8 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ एक पॉइंट लगा दे 8 पर, और 0 से लेकर 8 तक, यानी 2 के बाद में 8 छोटी लाइन में, वहां तक इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर की रेखा। तो इस तरह से अपन खींच सकते हैं छोटी लाइनें, रेखाएं। अब जैसे इसमें एक चतुर्भुज है, तो इसके लिए उपयुक्त है कि आप एक कच्चा चित्र बना लें, और कच्चा चित्र बनाने के बाद में ये आसान हो जाएगा। जैसे ए और सी एक रेखा खींचती 7 सेंटीमीटर की। अब क्या करना है, इस ए से ये जो ऊपर दिया बी सी और ये ए बी, तो ये तो 4.5 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींच दे, ये 4.5 सेंटीमीटर की, और ये इधर वाले यहाँ बी अंकित करके यहाँ 5.5 सेंटीमीटर, तो ये भी खींचती, ये भी खींचती। अब आपको सी डी, जैसे सी से यहाँ डी बिंदु प्राप्त हो रहा है, तो डी का 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेमी, और फिर ये ऐसे डी है वो 6 सेंटीमीटर। तो एक कच्चा चित्र बना ले, इससे क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है बनाना चित्र को। अब अपन क्या करेंगे, जैसे ए सी ये 7 सेंटीमीटर की, तो आप ये स्केल ले
और यहाँ से 7 सेंटीमीटर 0 से लेकर 7 तक की एक रेखा खींच दें, यानी ए इधर लिख दें ए, इधर लिख दें सी, खींची रेखा 7 सेंटीमीटर की। अब यानी यहाँ 7 सेंटीमीटर ऐसे खींच लिया। अब क्या करना है, प्रकार लेना है। प्रकार को ए बी है 4.5 का, तो इसका मतलब ऊपर है बी बिंदु, तो अपन यहाँ ए से 4.5 सेंटीमीटर का प्रकार को खोलकर, जैसे यहाँ स्केल ली थी, 0 से लेकर 4.5 तक का प्रकार खोलेंगे। 4 के बाद में 5 लाइनें छोटी, और फिर यहाँ ए से ऊपर की तरफ चाप काट देंगे। अब ये जो BC है 5.5 का, यहाँ से 5.5 का स्केल लेकर 5.5 का यहाँ से बिंदु C से चाप काटेंगे, और यहाँ जहाँ दोनों मिले चाप वहां B अंकित कर दिया। अब B को आप इस स्केल से सीधा A से मिला दें ऐसे, और फिर इसी को आप C से मिला दें ऐसे। तो ये हुआ 5.5 का, और इधर वाला हुआ 4.5 का, 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, नीचे की तरफ, यानी जैसे A से D 6 सेंटीमीटर है, तो आप प्रकार को 6 का खोलकर नीचे की तरफ ऐसे चाप काटेंगे 6 सेंटीमीटर का, और फिर A का आपको करना है CD 4 सेंटीमीटर। ये C से D को प्राप्त करने के लिए 4 का चाप काटेंगे यहाँ से नीचे की तरफ। तो जैसे आपका चाप यहाँ कटा, तो इस A पर पुनः जाइए, जाकर यहाँ से 6 का वापस खोलकर इसको थोड़ा सा प्रकार को आप ऐसे आगे घुमा दें ताकि ये मिल जाएगा। अब बची हुई जो शेष है इसको आप ऐसे मिटा सकते हैं, और यहाँ D अंकित करना है। D को आप ऐसे D और C को स्केल लेकर ऐसे मिला देंगे, और ये भी इस तरह से अपन मिला देंगे एक को। और ये जो चाप ऐसे क्रॉसिंग कर रहा है, तो इसके एकदम बीच में से होकर जाना, ऐसे ऐसे चाहिए। जैसे यहाँ बीच में से थोड़ा सा भी ऐसे गुजर गया, जैसे ये ऐसे है, तो ये गलत माना जाएगा। इसके बीच में से ही होकर, जहाँ क्रॉसिंग है उसमें से होकर जाना चाहिए, ताकि अपना चाप एकदम उपयुक्त आएगा। 6 सेंटीमीटर, और ये CD है वो 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। अब आप इसकी रचना कर देंगे। रचना सर्वप्रथम AC अपन 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचकर बिंदु A को केंद्र मानकर, जो बिंदु A है इसको केंद्र मानकर 6 सेमी यहाँ से, जैसे अपन A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, तथा C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। जहाँ चाप दोनों मिले उसको बिंदु B अंकित कर दिया, B को A से तथा B को C से मिला दिया। इसी तरह नीचे की तरफ फिर जब रचना आगे बढ़ाएंगे तो C से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा तथा A से 6 का चाप काटा, ऐसे काट दिया। और इन दोनों को अपन बिंदु D अंकित कर दिया, जहां पर चाप कटा, D को C से तथा D को A से मिलाया। इस प्रकार हमारा चतुर्भुज ABCD तैयार हो गया। अब बनाते हैं 2 नंबर का चित्र, यानी दूसरा हल करेंगे। चतुर्भुज JUMP, जिसमें JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और इसका अगला चित्र है, इसमें UM बराबर 4 सेंटीमीटर, और फिर MP 5 सेमी, PJ बराबर 4.5 और PU बराबर 6.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी अपन कच्चा चित्र PJUMP ऐसे अपन एक चित्र बना लेते हैं। एक रेखा, ये JU इधर आएगा, M और ये आएगा P, इसको अपन ऐसे मिला देते हैं। इनका आप जैसे इसकी भुजाएं दी गई है उसके हिसाब से आप जैसे JU यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर, और U से M 4 सेंटीमीटर, और फिर M से P ये 5 सेंटीमीटर, और फिर ये P से J 4.5, और ये PU है वो 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, सबसे पहले PU आप स्केल लेंगे और स्केल से 6.5 की एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से 6 के बाद में 5 लाइन छोटी, तो जैसे आपने ये रेखा ऐसे खींच लिया 6.5 सेंटीमीटर की, 6.5 सेमी, और यहाँ लिख दिया P और इधर U अंकित कर दिया। अब आ गया है कि ये J से U इसको 3.5 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ 3.5 सेंटीमीटर का अपन प्रकार को खोलेंगे, इसमें से 3 के बाद 5 है छोटी लाइन,
और यहाँ से अपन ऊपर की तरफ चाप काटेंगे। ये JU वाला हो गया और ये PU वाला हो गया 6.5। इसमें अपने 6.5 की खींची और फिर हमें अब जो ये चाप काटना है वो 4.5 P से J वाला, ये रहा PJ बराबर 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 4.5 का प्रकार खोलकर इसी चाप के ऊपर ऐसे चाप काटेंगे, यहाँ लिख देंगे J। अब सबसे पहले अपन ये चाप काटा था तो इसको J से U को अपन स्केल से ऐसे मिला देंगे और फिर ये P से J को भी अपन स्केल से ऐसे मिला देंगे। अब क्या होगा, जैसे अपन U से M ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेमी का प्रकार खोल कर नीचे की तरफ चाप कटेगा यहाँ, और ये 4 का हो गया। फिर ये M और P है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से प्रकार खोलकर बिंदु P को केंद्र मानकर यहाँ से 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर चाप काटा। इसको थोड़ा सा वापस आगे बढ़ा देंगे और फिर इनको यहाँ M अंकित कर देंगे, M को PU से मिलाएंगे और इसको अपन P को M से मिलाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक रचना ये जो JUMP यानी JUMP एक चित्र तैयार हो जाएगा। ये 3.5 सेंटीमीटर का अंकित कर दें, यहाँ 4.5 सेंटीमीटर और ये 6.5 cm और ये 4 cm और ये 5 cm। तो बड़ा आसान है ये बनाना। PU 6.5 यू से ये सबसे पहले जब रचना करेंगे तो PU से रेखाखंड 6.5 का खींचा, U को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, फिर P को केंद्र मानकर 4.5 का चाप काटा, जहाँ चाप मिला उसको J अंकित किया, J को अपन U से मिलाया तथा J को P से मिलाया। फिर U से नीचे की तरफ 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा और फिर P से नीचे की ओर 5 सेमी का चाप काटा, जहां M लिखा, M को U से तथा M को P से मिलाया। इस तरह से हमारी ये जो रचना है JUMP यानी चतुर्भुज एक तैयार हो गया। अब बनाते हैं 3 नंबर का चित्र। तीसरी समांतर चतुर्भुज। अब इसमें क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा और उसमें समांतर चतुर्भुज की परिभाषा उसके सामने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर होगी तथा इसमें एक विकर्ण भी दिया है 6.5 सेंटीमीटर का। ये इसमें 6 OR एक PU भी इसमें दे रखा है जो कि समांतर चतुर्भुज MORE बनाए। इसमें 7.5 सेंटीमीटर का जो EO है वो हमें एक विकिरण दे रखा है। तो सबसे पहले MORE अपन एक कच्चा चित्र ये ऐसे M से O 7.5 सेंटीमीटर की एक 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा यानी कच्चा चित्र बना रहे हैं। अब 7.5 के बीच वाली रेखा खींच ली। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली भी इसकी 7.5 ही होगी। अब एक इससे OR से 6 सेंटीमीटर का इधर एक 6 सेंटीमीटर की R वाली ये जो रेखा आएगी वो भी 6 सेंटीमीटर की, इनको ऐसे मिलाएंगे, ये 7.5 की। और इसका जो विकिरण यानी MORE, अब यहाँ पर EO दे रखा है तो ये है इसका विकर्ण, ये है EO 7.5। तो ऐसी रचना बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका ये बना लेते हैं, जो M से O वाली जो रेखा है 7.5 सेंटीमीटर की, ये खींच लेते हैं स्केल लेकर। तो आप यहाँ से जैसे यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ले 7.5 की और इसको अंकित कर दे M और O 7.5 सेमी इसमें। अब MO रेखा खींच ली। अब क्या करेंगे, OR वाली 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब आप यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप यहाँ काटेंगे, यहाँ भी आपको 6 सेंटीमीटर का चाप काटना है बराबर। अब इसका विकिरण देखते हैं, ये 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ O से आप क्या करेंगे 7.5 का प्रकार खोलकर इस चाप पर काटेंगे, यहाँ कटेगा तो इसको अपन लिख देंगे E। अब E को आप M से मिला देंगे जो कि एक 6 सेंटीमीटर की रेखा होगी, 6 सेमी।
और ये भी आप ये प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस बिंदु से जो नीचे दे रखा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो ये तो आपने 6 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, पर ऊपर ये जो 7.5 है, 7.5 का खोलकर यहाँ ई से ऐसे चाप काटेंगे, जो कि आर पर इसको अंकित करेंगे, आर को ई से ऐसे मिला देंगे और ई को ओ से मिला देंगे। ये 6 सेंटीमीटर का चाप काटा था, ये 7.5 सेमी का चाप काटा, और ये ई से ओ वाला चाप है वो 7.5 का है। ये है विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर का। तो रचना करेंगे तो सबसे पहले जैसे हमने 7.5 सेमी की रेखा खींची, एम ओ अंकित कर दिया, एम को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर तथा ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। फिर क्या किया, जो विकर्ण है 7.5 सेंटीमीटर का, ओ से 7.5 का खोलकर एक विकर्ण को ई यानी जहां पर पहले वाला जो 6 सेमी वाला चाप काटा वहां से काटा, यहाँ ई अंकित किया, ई को एम से तथा ई को ओ से मिलाया। फिर क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है तो ये 7.5 सेमी है नीचे वाली रेखा, तो 7.5 सेंटीमीटर का अपन प्रकार खोलकर ई से आर को प्राप्त करने के लिए एक चाप काटेंगे, यहाँ आर अंकित करेंगे, आर को ओ से तथा आर को ई से मिलाएंगे। इस तरह से हमारा एक समांतर चतुर्भुज एम ओ आर ई प्राप्त होगा। अब 4 नंबर का जो चित्र है उसको समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है और इसमें एक विकर्ण दे रखा है और एक जो ये ई से टी 6 सेंटीमीटर का, और सभी भुजाएं हैं 4.5 सेंटीमीटर की। तो आप सबसे पहले जैसे ये विकर्ण है वो 6 सेमी का, बीच में आप कच्चा चित्र बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे 6 सेमी। अब ऊपर की तरफ भी 4.5, इधर भी 4.5, 4.5, ये भी 4.5, यहाँ ये जो ई और ये टी बी ई एस टी, तो यहाँ बी ई एस आएगा और ये टी, तो यहाँ को प्राप्त करने के लिए 4.5, इधर भी 4.5, बी ई एस टी, ये भी 4.5, ये भी 4.5। तो ये कच्चा चित्र हो गया। अब अपन इसका पक्का बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसी स्केल से ये जो विकर्ण है ये 6 सेंटीमीटर का, इससे रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की। अब आप प्रकार लें और 4.5 सेंटीमीटर का खोल दें, यानी यहाँ ई और यहाँ जैसे टी अंकित है तो टी अंकित कर देते हैं। बिंदु ई को केंद्र मानकर 4.5 का प्रकार खोलकर ऊपर की तरफ एक चाप तथा ऐसा वैसा ही नीचे की तरफ एक चाप काट दिया 4.5 का। फिर बिंदु टी को केंद्र मानकर वही 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप ऊपर काट दिया, एक नीचे काट दिया। अब यहाँ तो लिख दिया एस और नीचे अंकित कर दिया बी। बड़ा हो तो आप इसको छोटा मिटा कर सकते हैं। अब जब जैसे इसको अपन ई और एस को मिला देंगे ऐसे स्केल से, और फिर यहाँ से एस और टी को मिला देंगे, और फिर ये जो टी और ये बी है इसको मिला देंगे, और फिर यहाँ से जो ई और ये बी है इसको मिला देंगे। तो इस तरह से जो यानी यहाँ पर अपन अंकित कर देंगे 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ 4.5 सेंटीमीटर। रचना करेंगे तो सर्वप्रथम ई टी 6 सेंटीमीटर का एक विकर्ण खींच लिया, इस पर ई को केंद्र मानकर एक चाप 4.5 का ऊपर तथा एक चाप नीचे की तरफ काटा। इसी तरह बिंदु टी को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर काटा तथा एक चाप नीचे काटा। जहां दोनों चाप कटे, एक को अपन एस लिख दिया, एक को बी लिख दिया। एस को ई से तथा एस को टी से तथा बी को टी से तथा बी को ई से मिला दिया। इस प्रकार हमारा एक समचतुर्भुज बी ई एस टी निर्मित हो गया। इस तरह से अपन रचनाएं आसानी से कर सकते हैं 4.1 अभ्यास में।